मैं आपको सच बता रहा हूं, बीइंग ए पाकिस्तानी मैं आपको ये बात बता रहा हूं, बीइंग ए पाकिस्तानी मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि पाकिस्तानियों को लगता है सारी दुनिया बेवकूफ है, अकेले हम अक्लमंद हैं, सारी दुनिया गंदी है, एक अकेले हम अच्छे, सारी दुनिया में ऐब नाउजुबिल्लाह बेऐब तो सिर्फ जात मेरे रब की है और कोई नहीं, लेकिन हम नाउजुबिल्लाह अजीम तरीन कौम है। ये पागलपन का, दीवानेपन का शिकार है हम, ठीक है। अब इशू ये है कि इसमें हम IMF को मामू बनाना चाहते हैं। IMF मामू नहीं बनता, ना ही बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम मामू बनता है। नाज़रीन, जैसे मैंने आपको बताया था, कल IMF की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। मेरा ऐसा ख्याल है कि उनकी हर कही भी बात पर मनो-अन अमल होगा और उसके बाद फिर जाहिर बात है वो चंद $100 मिलियन की किस्त हमको दे देंगे, फिर वो चले जाएंगे हमें आशीर्वाद और शाबाश देकर, और फिर उसके बाद दुनिया अपने ख़जानों के ढक्कन खोलेगी, उसमें से थोड़ी थोड़ी अशरफियाँ, जेवरात, दौलत हमको देगी और कहेगी भाई ये रखो और वक्ती तौर पे अपना मुल्क चला लो। थोड़ा आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग पता वता कुछ भी नहीं है। आप ज़्यादातर लोग जो हैं वो, मतलब बुरा ना मानना, सीधी बात, ज़्यादातर लोग जो हैं बहुत बीबे हैं, बहुत सीधे हैं, और मैं बेवकूफ़ का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, लेकिन बहुत सीधे हैं आप लोग, ठीक है ना। आप लोगों को ये भी नहीं पता IMF होता क्या है, ठीक है ना। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लोगों माने क्या है ये भी आपको नहीं पता, वो चाहता क्या है, उसका एजेंडा क्या है ये भी आपको नहीं पता। जो फजूल बकवास सियासतदान आपको बता देते हैं आप उसको यकीन कर लेते हैं। सियासतदान अमूमन जो है वो अपनी जान बचाने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए, अपनी साख बचाने के लिए कहते हैं साहब IMF बड़ा सख्त इदारा है जो हमारे साथ बड़ी सख्तियां करता है। असल में बात नाजरीन कुछ ऐसी है कि इंसान बेइंतहा लालची है और मुफाद परस्त भी है, और पाकिस्तानियों से ज़्यादा मुफाद परस्त तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने ये देखा है, मैंने दुनिया में धक्के खाए हैं, सिर्फ पाकिस्तान में धक्के नहीं खाए, दुनिया में धक्के खाए हैं, और बहुत सारे ममालिक में गया हूँ, हर किस्म के लोगों से टाकरा हुआ है। होते हैं लोग मुफाद परस्त होते हैं, पाकिस्तानियों जितने मुफाद परस्त नहीं होते, क्योंकि यहाँ मुफाद परस्ती में मुनाफकत का अंसर बहुत ज़्यादा है, तो आपको मुफाद परस्ती समझाना मुश्किल होगा। IMF भी जाहिर बात है एक मुफाद के पीछे काम करता है, एक इंटरेस्ट है उसका, उस इंटरेस्ट को वॉच करता है, ठीक है। और बैनुल अक़वामी ज़रूरी निज़ाम, बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम जो है उसको कंट्रोल करता है। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क जो है ये डेढ़ खियाने हैं, इनको लगता है सारी दुनिया बेवकूफ़ है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बीइंग ए पाकिस्तानी मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, बीइंग ए पाकिस्तानी मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि पाकिस्तानियों को लगता है सारी दुनिया बेवकूफ़ है, अकेले हम अक्लमंद हैं, सारी दुनिया गंदी है, एक अकेले हम अच्छे, सारी दुनिया में ऐब नाउजुबिल्लाह बेऐब तो सिर्फ जात मेरे रब की है और कोई नहीं, लेकिन हम नाउजुबिल्लाह अजीम तरीन कौम है। ये पागलपन का, दीवानेपन का शिकार है हम, ठीक है। अब इशू ये है कि इसमें हम IMF को मामू बनाना चाहते हैं। IMF मामू नहीं बनता, ना ही बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम मामू बनता है। उनका एक उसूल है, वो कहते हैं यार कि आपके मुल्क में जितनी महंगाई है ना, आपका शरह मुनाफा आपकी महंगाई से ज़्यादा होना चाहिए। हम आज डेढ़ सियाने, हम कहते हैं नहीं हम अपने बिजनेसमैन। अच्छा, ये बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट जितने मुफाद परस्त लोग हैं ना, इतने मुफाद परस्त लोग कोई हैं ही नहीं। ये मैं बता रहा हूँ, मैं आज आपको बता रहा हूँ, उबैद भाई मेरे ख्याल से 11 साल हो गए ना, मुझे 14 साल हो गए मीडिया पर। जिस इंडस्ट्रियलिस्ट, जिस बिजनेसमैन से इंटरव्यू लेता हूँ ना, यकीन करो वही मिसाल होती है जो आपने सुनी होगी कि एक औरत थी, उसके 10 बच्चे हो गए, और वो उससे किसी ने पूछा कि आप मुतमईन हैं? उसने कहा बहन मुतमईन तो हूं, लेकिन बस एक गम है। वो क्या है? 10 बच्चों के बाद गम क्या है? चिंटू सुन, गम यह है कि 10 साल के बाद सच्चा प्यार नहीं मिला। इसी तरह हमारे बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज पूरा मुल्क खा गए, यकीन करो पूरा मुल्क खा गए। अगर ये अमेरिका में होते ना, यकीन करो इनको वहां पे सैन फ्रांसिस्को में भीख भी मांगने कोई नहीं देता। तो नाज़रीन, दरअसल IMF चाह क्या रही है, और हम माजी के अंदर इनकारी क्यों रहे, अब हम इतने ज़्यादा मुत्तफिक क्यों हो गए,
ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर वो जो चीज़ हमें बता रहे हैं उसमें ऐब क्या है, और कल तक जिन लोगों को IMF के साथ गुफ्तगू करने में ऐब दिखाई देता था, आज उन लोगों के ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के ऊपर वो बार बार ये क्यों कह रहे हैं, ये जानना पड़ेगा। लेकिन ये जानना उसी शख्स से पड़ सकता है जो कंसिस्टेंटली एक ही बात कह रहे हैं कि IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान को जाना पड़ेगा, और वो मईशतदान जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, जिनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है और उसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम में बारहा तशरीफ लाते रहते हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। बहुत शुक्रिया जनाब। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माजी की हुकूमत हो, उससे माजी की हुकूमत हो या मौजूदा हुकूमत हो, आप हमेशा वजाहत के साथ ये बता देते हैं कि IMF के प्रोग्राम में जाना लाजिम है, बल्कि आप कभी कभार तो निज़ामुल औकात भी बता देते हैं कि किस वक्त पर जाना पड़ेगा या किस वक्त तक जाना पड़ेगा या किस वक्त पर वो मानेंगे। अब बात कुछ ऐसी है कि IMF के पास जाने में पहले जिन लोगों को ऐब दिखाई देता था, जो सो कॉल्ड नाम नेहात मईशतदान हैं, सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, सूडो इकोनॉमिस्ट हैं, अब अचानक उन्होंने अपने पैंतरे बदल लिए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते फिर रहे हैं और हिमायती और हमदर्द बन गए हैं, जबकि ओवरऑल अंडरस्टूड बात थी, आगाज से ही आप बता चुके थे कि IMF के पास जाना जरूरी है। माजी की हुकूमत में भी आप बता चुके थे कि चाहे कितनी कशकोल तोड़ने की कोशिश करें, IMF के पास जाना लाजिम होगा। जरा वजाहत के साथ बताइए, और अभी मामला कहां खड़े हैं इसके बारे में भी हमें बताइए। ये गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में तमाम हुकूमतें, फौजी हों या किसी पार्टी की हों, वो ये चाहती हैं कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में रहे। नंबर एक, इमरान खान साहब जब कहते थे कि मैं तो खुदकशी कर लूंगा अगर जाना पड़ा, उन्होंने अभी कहा है कि अगर हम इख्तियार में आए तो हम भी IMF के पास जाएंगे, आइंदा के लिए भी कह दिया। हालांकि पहले वो कहते थे कि ये मेरा आखिरी प्रोग्राम है। फिर मैं कहूँ कि अमेरिका आपको IMF के प्रोग्राम से लंबी मुद्दत के लिए निकलने नहीं देगा, वो आपको फंसा के रखेगा। ये मैं आपको बता। तीसरा, जो ये कहते हैं जी IMF हमें कर्जा नहीं दे रहा, IMF पाकिस्तान को अपने प्रोग्राम से निकलने नहीं देगा। वो अगर आप कोशिश भी करेंगे तो नहीं जाने देगा, और वो आपको गिरा के अपनी शराइत सख्त करना चाहता है। ये तो बिल्कुल तयशुदा उसूल है, इसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं कि IMF ने हमें यह कहा कि जी आप आइए तो हम आपको कर्जा देंगे। अमेरिका ने कहा कि जी आप IMF से क्यों नहीं कर्जा लेते, हमें जब जरूरत नहीं थी, मजबूर किया। तो ये तीन बातें तो पहले समझ लें, ना IMF जाने देगा, ना हम जाने चाहते हैं, ना अमेरिका जाने देगा। हमारी हुकूमतों को फायदा सबसे बड़ा यह है कि IMF की शराइत की आड़ में जो तबाही बर्बादी आवाम के साथ, मईशत के साथ, सलामती के साथ मुल्क के करना चाहते हैं, उनके खाते में डाल के कर लेते हैं। हालांकि बुनियादी तौर पर वो उनका खाता नहीं है, उनका रवैया मनफी जरूर है, उनकी आड़ में ये सारा तमाशा होता है। एक तो ये समझ लेना चाहिए। अब इसको वजाहत से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, कई दिहाइयों में जो ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान में, वो ये है कि हमारी हुकूमतें अशराफिया की मईशत को बना दिया उन्होंने, यानी ताकतवर तबकों को मराद दें और उनकी मदद से इख्तियार में आए और इख्तियार को तूल दें। दूसरा एक बैरूनी अशराफिया है जिसमें अमेरिका है, IMF है, उनकी मदद इसलिए चाहिए होती है कि IMF से पैसा मिलके उनकी आड़ में शराइत करते हैं और अमेरिका की मदद से इख्तियार में आना और इख्तियार में बरकरार रखना, ये गठजोड़ चल रहा है। अगर अमेरिका कहते हैं मुजाहिदीन तैयार करो तो जियाउल हक ने तैयार कर लिए, आज वो कहता है मुजाहिदीन को मारो तो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, इससे पहले भी कर रहे थे। ये बात समझने की। लेकिन एक बादामिया माजरत, एक मासूमाना सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। वो मैं ये पूछना चाहता हूं कि देखिए, कोरिया भी तो उनकी सुनता है, उनकी मानता है, उनको फायदा हो रहा है। ताइवान भी उनकी सुनता है, मानता है, उनको भी फायदा हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया जो है तो एक तरह से उनके निर्णय में, ताम मुल्क एक फर्क है, उनकी मानता है, उनकी सुनता है, उसको भी फायदा है। और भी इतने मुमालिक हैं कि जो उनकी बात सुनते हैं, अपने मुफादात को भी महफूज रखते हैं और उनकी बात भी मानते हैं, उनके मुफादात के हिसाब से भी चलते हैं, लेकिन उनकी मईशत तो ठीक चल रही है। एक अकेले हम ही क्यों परपेचुअल भिखारी हैं उनकी बात सुनने पर? बाकी क्यों भिखारी नहीं बन रहे? एक अकेले हम ही क्यों हैं? चाहे नेज इमरान खान साहब की हुकूमत हो या ये हुकूमत हो या उसकी माजी की हो। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं जी। देखिए, जो आप अपने पहले बात कर रहे थे, हमारे यहाँ इक़्तिदार और पैसे की हवस जितनी है, इसलिए शायद दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। एक तो ये है। लेकिन जो चीज़ समझनी है
जो चीज समझनी है वो ये है कि इस्तेमारी ताकतों की भी रवैया पाकिस्तान से बदलता रहता है। आज जमाना था, जब अयूब खान का जमाना था, उसके बाद का जमाना था, जब सोवियत यूनियन था, उस वक्त अमेरिका पाकिस्तान का दुश्मन नहीं था और भारत अमेरिका का दोस्त नहीं था, वो रशिया का, सोवियत यूनियन का था। जैसे जैसे अमेरिका का रवैया बदलता है, IMF का भी रवैया बदलता है, हमारा नहीं बदलता।